न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रक्षा मंत्रालय में कार्यरत रेवाड़ी के गांव धामलावास का रहने वाला 28 वर्षीय सुभाष बीते दिन ड्यूटी पर जाने से पहले ही अचानक लापता हो गया और उसकी स्कूटी रेवाड़ी बस स्टैंड पर खड़ी मिली। लेकिन उसके लापता होने के साथ उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सुभाष की स्कूटी से जो डायरी मिली है और उसमें लिखे शब्द रक्षा मंत्रालय और देश सुरक्षा व सुभाष की जिंदगी से जुड़े हैं। बहरहाल पुलिस मामले की गंभीरता को समझते हुए केस दर्ज कर जांच में जुट गई है, लेकिन परिजन एसआईटी गठित कर जांच की मांग कर रहे हैं। लापता सुभाष के पिता और रिश्तेदारों ने बताया कि सुभाष की स्कूटी से जो डायरी मिली है उसमें लिखा है कि कोई उस्मान नाम का शख्स उसे धमकी देकर रक्षा मंत्रालय से संबंधित कुछ जानकारी मांग रहा है और उसे नशे के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। उससे पैसों की डिमांड भी की जा रही है। उन्हें लगता है कि सुभाष की हनी ट्रैप मामले में फंसाकर उसका अपहरण किया गया है। उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। कहीं देरी सुभाष की जिंदगी और देश की सुरक्षा पर भारी न पड़ जाए, क्योंकि सुभाष के आधार कार्ड पर आरोपियों ने हैक कर दिया है। पुलिस की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। मैं चंद्रशेखर है। मैं बेसिकली मेरा गांव भाड़ावास है। आज मैं आया हुआ था तो दिल्ली से, तो मेरे जान पहचान के थे। उन्होंने फ़ोन किया कि भाई चंद्रशेखर ऐसे एक सुभाष थे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करता है एज एलडीसी के रैंक पे। तो वो कल से 9 बजे अपने धामलावा से निकला था और स्कूटी पे, उसके बाद वो अनट्रेसेबल है। तो बहुत ढूंढने की कोशिश करी तो लेकिन वो नहीं मिला। जब उसकी स्कूटी को मिला तो उसकी स्कूटी के अंदर डायरी मिली है एक, और उस डायरी में उसने बहुत कुछ चीज़ें ऐसी की है कि भाई उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, वीडियो उसकी बना के, और उससे क्लासिफाइड जो डॉक्यूमेंट्स है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के उसके बारे में पता किया जा रहा है। और मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं मुझे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उससे 2 लाख रुपए भी मांगे गए हैं और बहुत सारी चीज़ें की है। और उसके नीचे उसमें कहा कि उन लोगों ने कि हम अल्लाह के नेक बंदे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के नेक काम के लिए तुम काम कर रहे हो। तो हमको पूरा शक है कि उसको किडनैप करके और हनी ट्रैप में उसको ट्रैप किया गया है और कल से और उसकी जान को भारी खतरा है। और इमीडिएटली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और एसआईटी गठित करके, और ये बहुत संवेदनशील रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे उसको सुभाष की जान बचाई जाए और इसमें ज़्यादा देरी नहीं करी जाए। अगर का नाम है इसमें जिस तरीके की डायरी, एक उसमें डायरी में उस्मान नाम का एक दिया गया है। वो डायरी हमने ओरिजिनल डायरी रामपुरा पुलिस स्टेशन में एसएचओ को सौंप दी गई है। तो आप लोगों से न्यूज़ से सारी से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी एस्केलेट करके और उस बच्चे की अगर जान बचाई जाए। और उसका किसी तरह से अनकॉन्टेक्टेबल है, वो हर तरह से सारे रिश्तेदार यार दोस्त से सबसे उसकी पूछ लिया गया है, लेकिन वो अनकॉन्टेक्टेबल है। और हमको पूरा विश्वास है उसको हनी ट्रैप में ट्रैप कर दिया गया है। अब आप एसपी साहब से मिलने आए तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? एसपी साहब अभी मिले नहीं। एसपी साहब रेजिडेंस पे हैं और हम पूरी आशा करते हैं कि वी ट्रस्ट ऑन द एसपी साहब कि भी वो जल्दी से जल्दी एक एसआईटी गठित करके और इस मैटर को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएं, उच्च स्तरीय लेके जाएं। और हम लोग भी रक्षा मंत्रालय से उनसे कांटेक्ट में हैं। अभी आप बता रहे थे कि जिस तरह के कागजात, गुप्त कागजात लेने की बात थी, तो किस तरीके के कागजात? नहीं, वो उसमें कोई जिक्र नहीं किया। उसने सिर्फ अपनी डायरी में जो पर्सनल डायरी जो उसकी स्कूटी में बरामद हुई थी उसके आधार पे हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि पूरा विश्वास है कि उसी आधार पे, क्योंकि वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का एमओडी का एक संवेदनशील मंत्रालय में कार्यरत हैं, तो इसी आधार पे उसको हनी ट्रैप करके और उसको गायब कर दिया गया है। को पता चली उनके परिवार से कि उसने अपनी डायरी में लिखा है कि उसके आधार कार्ड को हैक करके उसका नाम चेंज कर दिया गया है। जो बायोमेट्रिक जो थंब इम्प्रेशन था उसको भी चेंज कर दिया गया है। और वो एक साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा हैकर है। हो सकता है वो पीएफआई से और उससे बहुत बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हो, जिसके आधार पर उसकी जगह किसी दूसरे को रक्षा मंत्रालय के अंदर एंट्रेंस करवा के और बहुत बड़ा कोई वारदात ना करवा दे जब तक कि वो ना बरामद हो जाए। सर, आज आप यहाँ आए हैं एसपी साहब से मिलने, क्या पूरा मामला था ये? मामला ये था साहब, मेरा लड़का रक्षा मंत्रालय में ड्यूटी करता था, दिल्ली पैसेंजर था।
कल ड्यूटी पे गया था, उसके बाद वो वापस नहीं आया। क्या वजह मान के चल रहे हैं, क्या वजह है? सब वो कहीं किडनैप हुआ, क्या हुआ कोई पता नहीं। क्या लगता है आप लोगों को? हमारे को ये लगता है सब स्विच भी उनके ऑफ हैं, फ़ोन ऑफ है सब। कुछ बताते, कुछ डायरी भी हाँ, छोड़ डायरी के के अंदर गए। जो क्या- लिखा है- क्या उसमें लिखा हुआ है? हम उसी के बारे में जानते हैं, बाकी हमारे को कुछ नहीं पता। जो डायरी में लिखा था वही पढ़ा है हमने, जी, उसके बाद अलावा हमको कुछ क्या नहीं लिखा है डायरी में? पता। डायरी में कई चीज़ें लिखी हुई हैं सब, जो हमने मोटे मोटा तौर पे क्या कुछ लिखा है? कि मेरे को इंजेक्शन लगा रहे हैं, कौन, किसका नाम लिखा है? किसी का नाम नहीं लिखा है। हाँ। नहीं इंशाअल्लाह वगैरह क्या लिखा था, मतलब क्या तो वो मुस्लिम थे कि नाम लिखा हुआ है तो आप खुल के बताइए ना। एक उस्मान का नाम लिखा हुआ है, और हाँ, अल्लाह का नेक बंदा है, ऐसे ऐसे कुछ बातें लिख करके, और उन्होंने घर के लिए धमकी दिया, उल्टी पुल्टी लिखी हुई है उसके अंदर सब, जो हमने थाना के अंदर जमा करवा दिया है। जो ओरिजिनल डायरी क्या क्या कहा है पुलिस ने, क्या आश्वासन दिया, क्या एफआईआर दर्ज कर ली? हाँ, एफआईआर दर्ज कर लिया है, बोला हम काम अपना कर रहे हैं।